नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। एक ऐसा देश जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया की ताकतवर सैन्य शक्ति बताता था, आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। आतंकवाद को पालने पोसने, सेना केंद्रित नीतियों और कमजोर आर्थिक फैसलों ने पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचा दिया कि उसकी सियासी हुकूमत को दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इसी कड़वी सच्चाई को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि वो दौर पाकिस्तान के लिए सबसे भयावह था जब सरकार को IMF के सामने भीख मांगने के लिए जाना पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढहने के कगार पर पहुंच चुकी थी। शहबाज शरीफ का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था की नाकामी का आईना है। उन्होंने खुलकर कहा कि वो समय ऐसा था जब पाकिस्तान के पास ना तो विदेशी मुद्रा बची थी और ना ही आयात के लिए पैसा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भरोसा। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि अगर IMF से मदद नहीं मिलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता और यानी कि अपने कर्ज चुकाने में पूरी तरह नाकाम हो जाता और ये किसी भी देश के लिए आर्थिक आत्महत्या के बराबर होता है। पाकिस्तान की इस दुर्दशा के पीछे दशकों की गलत नीतियां जिम्मेदार मानी जा रही है। देश की सत्ता में बैठे नेताओं और सेना के जनरलों ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की बजाय अरबों डॉलर आतंकवाद, युद्ध और हथियारों पर झोंक दिए, जबकि जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना का प्रभाव और बढ़ा। जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी में पिसती रही। आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक संपत्ति मानने की सोच ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विदेशी निवेश सूख गया, निर्यात गिर गया, अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबती चली गई और इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान को बार बार IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन इस बार हालात पहले से कई ज्यादा अपमानजनक थे। शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया कि IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ हुई बातचीत उनके लिए बेहद पीड़ादायक रही। उन्होंने इशारों में बताया कि IMF चीफ ने पाकिस्तान के बार बार मदद मांगने की आदत सुधारों में नाकामी और खोखले वादों पर सख्त नाराजगी जताई थी और ये एक तरह से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती थी, जहां दुनिया के सामने उसकी आर्थिक नाकामी उजागर हो गई थी। शहबाज शरीफ ने बताया कि उस समय हालात इतने खराब थे कि उन्हें IMF के सामने भावनात्मक अपील करनी पड़ी। उन्होंने पाकिस्तान के आम नागरिकों की बदहाली, बच्चों के भविष्य और देश में फैलती अराजकता का हवाला देकर राहत की गुहार लगाई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वो ये पल था जब पाकिस्तान की सत्ता प्रतिष्ठान ने आंकड़ों और नीतियों से ज्यादा आंसुओं और भावनाओं का सहारा लिया और यही वजह है कि पाकिस्तान में से गिड़गिड़ाने की कूटनीति कहा जा रहा है। IMF से मिली राहत जरूर पाकिस्तान के लिए सांस लेने का मौका लेकर आई है, लेकिन इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी। IMF की सख्त शर्तों के तहत सरकार को पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी। सब्सिडी खत्म की गई, टैक्स बढ़ाए गए, रुपए की कीमत को गिरने दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई आसमान छूने लगी। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई और गरीब तबका और ज्यादा बदहाल होता चला गया। पाकिस्तान में आज हालात ऐसे हैं कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहबाज शरीफ का यह कबूलनामा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत को उजागर करता है। कर्ज लो, खर्च करो, फिर दोबारा भीख मांगो। और आज तक पाकिस्तान ने IMF से 2 दर्जन से ज्यादा बार राहत पैकेज लिया है, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई। सुधारों के वादे किए गए, लेकिन जैसे ही पैसा मिला, सेना और सत्ता प्रतिष्ठान ने फिर वही पुरानी राह पकड़ ली। नतीजा हुआ कि देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात किसी एक सरकार की गलती नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। जब तक आतंकवाद को राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहेगा और सेना की प्राथमिकताएं देश की अर्थव्यवस्था से ऊपर रहेंगी, तब तक हालात नहीं सुधरने वाले हैं। शहबाज शरीफ का बयान इस बात का संकेत है कि अब सच्चाई को छुपाना मुश्किल हो गया। देखिए, कुल मिलाकर IMF के सामने गिड़गिड़ाने की कहानी पाकिस्तान के लिए सिर्फ अतीत का एक दर्दनाक अध्याय नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी भी है। अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियों में बुनियादी बदलाव नहीं किए तो IMF की राहत भी सिर्फ एक अस्थायी मरहम साबित होगी और शहबाज शरीफ के आंसू भले ही उस वक्त पिघलाने में काम आ गए हों, लेकिन देश को इस आर्थिक दलदल से बाहर निकालने के लिए आंसू से नहीं, बल्कि ईमानदार नीतियों और सही प्राथमिकताओं से काम लेना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।